Morning students, today we are going to start a new chapter, hydrocarbons. So hydrocarbon word is not a new word for you. You have already heard this word in class 10th. So what is hydrocarbon? Carbon है ना? Organic compound those contain carbon and hydrogen. They are called hydrocarbons. सो हम हाइड्रोकार्बन का यूज़ ना हर जगह है, आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे हर जगह हाइड्रोकार्बन्स, जो प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, देर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, प्लास्टिक जो है वो हाइड्रोकार्बन, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ हाइड्रोकार्बन. प्लास्टिक हो गया, आपके कपड़े हो गए, एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत लंबी लंबी चेन होती है. क्लास 12th में जब हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे प्लास्टिक कैसे बनता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सब है, और ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ही हैं. तो इसलिए हाइड्रोकार्बन का इतना हमारी डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं. अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखें तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पढ़े हमने. एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और आपकी बुक में वैसे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज काइंड ऑफ अनसैचुरेटेड, पर उसको आपकी बुक में अलग से टाइप दे दिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो हम एक एक करके सारे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे. पहले क्या पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं, एल्केन. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन के बारे में. ठीक है, और उसके बाद हम एरोमेटिक, जिसमें हम बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है भाई इस चैप्टर में, हम लोग को पढ़ना है पहले तो एल्केन का नॉमेनक्लेचर, जो हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे थोड़ा बहुत. ठीक है, फिर इसकी हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि भाई एल्केन बनाते कैसे हैं. अगर आपको मेथेन बनाना है या अगर आपको ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन कैसे बनाएंगे आप, तो ब्यूटेन बनाने के मेथड बहुत सारे, 5-6 मेथड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़, कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ऐसे अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे. सेम चीज़ हम एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक के लिए पढ़ेंगे. सबका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सब में हमको वही चीज़ पढ़नी है, पर मेथड्स अलग अलग, बहुत सारी मेथड्स पढ़ेंगे, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. आप बार बार जो केमिकल रिएक्शंस अभी बताएंगे उसकी प्रैक्टिस करो. अभी तो हम कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़े, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, क्या क्या फिनोमिना होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये पढ़ा है. अब उसी फिनोमिना का यूज़ करके हमको क्या करना है, आगे रिएक्शंस बनाने हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन से स्टार्ट करते हैं. ठीक, सो क्या होते हैं एल्केन्स, क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. सो एल्केन्स आर दोज कार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल दी कार्बन्स. ठीक है, और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, जनरल स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, CnH2n+2, है ना. तो इसका पहला मेंबर क्या होगा, इसकी फैमिली का क्या होता है, CH4, मेथेन, है ना. इसमें हम क्या प्रीफिक्स, सफिक्स क्या लगाते हैं, एन. एल्केन का हमेशा सफिक्स लगेगा, कभी भी फ्रंट में नहीं लगता, वो हमेशा सफिक्स लगता है. तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ, क्योंकि एक कार्बन है, और क्या लगा देंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, मेथेन. फिर होता है C2H6, उसको क्या बोलते हैं, एथ, क्योंकि दो कार्बन है और एन लगा देंगे तो बन जाएगा एथेन. तो ऐसे ही डेकेन तक आप लिख सकते हैं. सो डेफिनेशंस आप लिखेंगे ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स क्या होते हैं, वो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, वो लिख लेना. ठीक है, all carbons are joined together, कि आप डेफिनेशन यहाँ अपनी बुक से लिख लेना. ठीक है, मैं सीधा इसके जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें बता देती हूँ आपको ना. ये जो मेथेन है, मेथेन हमको ना जो मार्शी एरिया रहता है ना, वहाँ पर मेथेन गैस मिलती है. जो मैनग्रूव्स होते हैं, जो बहुत ही दलदल मार्शी एरियाज होती है ना, वहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, मेथेन गैस मिलती है. ठीक है, इसलिए इसको मार्श गैस भी बोलते हैं. अगर आप मेथेन गैस को देखोगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, ये बहुत ही इनर्ट होते हैं. नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, ये इनर्ट. ठीक है, सो लिख लो, हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन. हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस.
क्यों इनर्ट होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्केन, वो क्यों इनर्ट है अंडर नॉर्मल कंडीशन? क्योंकि उसकी पूरी वैलेंसी, कार्बन एस की पूरी वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है, उसके में कोई भी अनसैचुरेटेड नहीं है। जो अनसैचुरेटेड होगा, जिसके में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको ज़्यादा लेने की इच्छा होगी ना इलेक्ट्रॉन लेने की, बट इसके तो पूरा सब कुछ फिल है, ठीक है, पूरा सैचुरेटेड है ये, इसी वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। और इसीलिए ना पहले जो है एल्कीन को पैराफिन्स बोलते थे, एल्केन को और क्या बोलते हैं? एल्कीन को और बोलते हैं हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो पैराफिन्स मतलब क्या है? एल्केन। जो पैराफिन्स वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। इसमें से पैराफिन्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक होता है पैरम, ठीक है, पैरम का मीन्स होता है लिटिल, और दूसरा जो वर्ड है वो है एफिनिटी। एफिनिटी यानी क्या समझते हैं ना? एफिनीज से बना है, एफिनीज। पहला जो वर्ड है पैरम, दूसरा किससे बना है? एफिनीज। एफिनीज का मतलब होता है एफिनिटी। सो लिटिल एफिनिटी मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसका ना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा उसकी एफिनिटी नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में, पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड से बना, दो लैटिन वर्ड से बना है, पैरम और एफिन्स। पैरम का मतलब है लिटिल, एफिन्स का मतलब है एफिनिटी। क्लियर हुआ इतना? नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि एल्केन जो है, तो अगर मैं मेथेन देखूं तो मेथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना। आपने मेथेन का स्ट्रक्चर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी से पढ़ा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ चुके हैं कि CH4 में या मेथेन एल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? अतुल ने बोला sp2। ये साहिल? ये अभिजीत? sp2। sp3 होगा। कैसे देखते हैं भाई? जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं, अच्छा CH4 है, सॉरी CH4, मेथेन बोल रहे हैं ना, CH3 लिख दिए। CH4 इज मेथेन, है ना। सो मेथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए उसमें क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो C2H6 में भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, तो हमेशा उसमें क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, ठीक है। अब इसके नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले ही आइसोमेरिज्म बता चुकी हूँ। ब्यूटेन के कितने आइसोमेरिज्म होते हैं, है ना, पेंटेन के कितने होते हैं, हेक्सेन के कितने होंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इसमें फिर से आपका दिया हुआ है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं, तो फिर से वही चीज़ें दी हुई है। नॉमेनक्लेचर करना आ गया है ना? चलो 1-2 नॉमेनक्लेचर कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। राइट द IUPAC दा लिखो, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। चलिए, सबसे पहला मेथड क्या था? लॉन्ग चेन डिसाइड करना, सब्स्टिट्यूएंट देखना, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में रखना और बाकी सबका सफिक्स में रखना। हाँ, नहीं, गलत है। 2,2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है, दोनों की पोजीशन देना ज़रूरी है ना। तो पहले तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। मिथाइल ग्रुप है मेरे पास 2, तो दोनों का ही पोजीशन लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल। अब क्या है, ये टोटल 4 कार्बन है, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। सो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
5 कार्बन है, CH3 CH2 CH CH CH3, फिर नीचे 3,4 मिथाइल नहीं 2,3 डाई मिथाइल है ना। नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे हम, नंबरिंग यहाँ से, जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास पड़े, है ना, हमको उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करना जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ेगा, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 मिथाइल है हमारे पास और दोनों का पोजीशन क्या है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। हो गया। चलो एक थोड़ा सा टफ वाला दे देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिसाइड लॉन्ग चेन, है ना, पेरेंट चेन डिसाइड करो। इसको उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो और उसके बाद आगे बढ़ो। आप लोग यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन, आप स्ट्रेट चेन जो है वही हमारी क्या है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। क्योंकि आप इधर से जाएंगे तो कितना का 5 6 7 8 ही होता है, तो हमको सिंपल सीधा जाना है। इसका नाम क्या होगा, पहले इसका नाम लिखो। इसका कॉमन नेम वैसे तो नियोपेंटेन है, ठीक, पर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम लिखो पहले, इसकी भी नंबरिंग करो और IUPAC नेम लिखो। 2,2 डाइमिथाइल क्या, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ना, एल्काइल ग्रुप रहेगा सब्स्टिट्यूएंट में, है ना। तो इसका नाम पहले कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 कार्बन है, मतलब क्या हो गया, प्रोपाइल। और कितने हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये इसका नाम है। आप ये प्रोपाइल वाला चीज़ को हमेशा भूल जाते हो जब आप ऐसे पूरे सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हो ना, तो ये इसको याद रखना, इसका पूरे का नाम है 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपाइल। ये कहाँ पर से कनेक्टेड है, 5 पे, तो क्या हो जाएगा, 5 पे मेरा क्या कनेक्टेड है, 2,2 डाइमिथाइल, डी छोटा हो जाएगा, बड़ा ही रहने दो, इस बार चौक ना लिखाते ही नहीं यार। ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये मेरा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब इस चेन का नाम मुझे देखना है ना, तो चेन का नाम क्या है भाई, नोनेन, ये इसका नेम होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट करते हैं और CH3 इस C से 2 CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है। इथीन तो हो ही नहीं सकता, इथाइल है वो, सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप होते हैं। अच्छा पहले तो लॉन्ग चेन, अगर स्ट्रेट चेन लूँ तो कितना कार्बन है, 8, ठीक है। अगर ऐसे भी करूँगी तो भी 8 ही कार्बन होंगे, है ना। ऐसे करूँगी तो नहीं, कम ही होंगे, तो मैं स्ट्रेट चेन ही ले लेती हूँ, ठीक है। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से, इधर से। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, नाम ढूंढ लो भाई। ये क्या है तुम्हारा, इथाइल है। ये क्या है, इथाइल। ये क्या है, अब ये क्या है, प्रोपाइल ही है ये, पर कैसा प्रोपाइल है, बीच वाले कार्बन से कनेक्टेड है ये, तो क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल है ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है ये।
अब लिख लो, सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? 3 थाइल आ जाएगा। 3 डाईथाइल आएगा। हाँ, 3 डाईथाइल। डाई वगैरह लगाना भूल जाते हो भाई। उसके बाद क्या होगा? हाँ, 5 पे आइसोप्रोपाइल, फिर आएगा 4 पे मिथाइल ऑक्टेन। इसका आधार कार्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रॉब्लम 13.2 आपका होमवर्क है, प्रॉब्लम 13.2 और प्रॉब्लम 13.3। तो इतना सारा होमवर्क एक दिन के लिए? हाँ, और क्या, घर में क्या करते हो? पढ़ाई नहीं करना। पढ़ाई करो, यही टाइम है पढ़ाई करने का। इतना अच्छा मौका मिला है सेल्फ स्टडी करने का आप लोगों को। 3 घंटे बस तो रहते हो यहाँ पर। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन मेथड पे आएंगे। ठीक, अब तो देखो, अभी तो हमको स्ट्रक्चर दिया था और हम नाम लिख रहे थे। अगर अब हमको क्या दिया होगा? नाम दिया होगा और हमको स्ट्रक्चर लिखना है, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? तो जैसे पहला है 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको ये पता करना कि इस जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने कार्बन होंगे। तो वो कहाँ से पता चलता है हमको? लास्ट वाले से, पेंटेन से। तो कितने कार्बन होंगे? 5। तो मैं पहले क्या कर दूंगी? 5 कार्बन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, ये पहला आपका स्टेप रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन ड्रॉ करना। दूसरा स्टेप रहेगा इसकी नंबरिंग करना। तो क्या करेंगे? दूसरे लिख लो, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगी? नंबरिंग करूँगी। तो ये नंबरिंग कर दिया मैंने। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी? जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लगाऊंगी। ठीक है, तो 3 पे क्या लगाना है मुझे? इथाइल और 2 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, और 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल है करके। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में 3 पे इथाइल डालना है। तो 3 पे मैं इथाइल डाल दी। इथाइल क्या होता है? C2H5। और 2 पे मुझे क्या डालना है? 2 मिथाइल डालना है। बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है उसको मैं किससे कंप्लीट करूँगी? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। ये CH3, ये H, ये CH2 और ये CH3। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ऐसे 3-4 स्टेप में आपको करना है। पहले लॉन्ग चेन जो भी हमको डिसाइड करना है कौन सा है, नंबरिंग करनी है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करते जाना है। ठीक है, तो यही स्टेप सारे में फॉलो होंगे। तो प्रॉब्लम 13.4 आप कर लेना पूरा, ज़्यादा नहीं है ये, मुश्किल से अभी जितना भी आपको होमवर्क दिया है ना हाइड्रोकार्बन का, वो हाफ एन आवर का भी नहीं है। प्रॉब्लम 13.4, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं आगे कितना भी पढ़ा लूँ आपको समझ में तो आना नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें जो है ना वो हट गई हैं, लाइक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हट गया आपकी बुक से, उसको नहीं पढ़ना है, देखना पड़ेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब तक वीडियो में कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, थैंक यू।